Class 10 English. Nelson Mandela. Exercises. Exercise number 3. Idiomatic expression. मुहावरों में अभिव्यक्तियाँ. How will you express yourself through the idioms? Match. Italicized phrases in column A with the phrase nearest in meaning in column B. कॉलम ए को कॉलम बी जो समानार्थी है और उसके नज़दीक अर्थ रखता है उससे आप मैच करिए, मिलाइए. हिंट. फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए occurs. और उसके लिए पहले अपना टेक्स्ट बुक देखिए और उस वाक्य को देखिए जिसमें ये फ्रेज आया है. अपनी किताब टेक्स्ट बुक, यू हैव टू कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड आउट दिस idiom used in this sentence. इस idiom को, इस मुहावरे को या इस वाक्य को खोजिए आप अपनी किताब में और खोजने के बाद उसका अर्थ समझिए और तब आप इसके समानार्थी दूसरे को ग्रुप बी से खोज के उससे मैच कराइए. ठीक है. आई वॉज, अब आप किताब में खोजिए, आपकी ड्यूटी है. यू हैव टू फाइंड इट आउट इन योर बुक एंड देन ट्राई टू मैच इट विद द सेम मीनिंग इन द ग्रुप बी. I was not unmindful of the fact. Mindful, full of mind. मैं मैंने mindful मैंने careful, सावधान. मैंने जो विचार में आपके रहे, जिसको आप समझें. और अनमाइंडफुल जिसे आप न समझें, जिस पर आप ध्यान न दें. और नॉट अनमाइंडफुल जिस पर आप ध्यान न दें, ऐसा न हो, माने जिस पर आप ध्यान दें. डबल नेगेटिव इज पॉजिटिव. माइंडफुल उसका नेगेटिव हो गया अनमाइंडफुल, और फिर नॉट का प्रयोग कर दिया तो डबल नेगेटिव हो गया ना. तो डबल नेगेटिव इज पॉजिटिव. दो अगर नकारात्मक हैं तो उसका सकारात्मक अर्थ निकल जाएगा ना. तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल. हाँ, मैं उससे मैंने असावधान नहीं था, मैंने सावधान था. या मुझे वो याद था, माइंडफुल मेरे स्मरण में था. क्योंकि माइंडफुल स्मरण में रहना, याद करना, और अनमाइंडफुल माने भुला देना. और नॉट अनमाइंडफुल माने न भुलाना, माने याद रखना. न भुलाना माने याद रखना. मैं इसको नहीं भूलूंगा. तो टू बी केयरफुल, सावधान रहना. अब इसका देखिए, यहाँ मिलाइए आप. हैड नॉट फॉरगॉटन, जिसको न भूला हो, मैंने याद में हो, तो ये अनमाइंडफुल हो गया ना. अनमाइंडफुल, फॉरगॉटन और नॉट दोनों जगह है. आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, मैं उससे अवगत था, उस तथ्य से अवगत था या माइंडफुल था. नॉट अनमाइंडफुल मीन्स माइंडफुल.
This is the first is matched with the first one. When my comrades and I were punished to our limits, जब मैं और मेरे साथी अपनी सीमा तक पनिश किया गया था, जितना अपने बर्दाश्त तक, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता था उतना अधिक दंडित मुझे किया गया। मैंने उससे अधिक बर्दाश्त न होता, आई मे डाई। तो जितना कष्ट मैं सह सकता था उतना कष्ट मुझे दिया गया। तो अब इसका आपको पनिश्ड टू ओवर लिमिट्स, पनिश टू ओवर लिमिट्स, इसको आप खोजिए इस सेकंड में बी में। पनिश्ड बाय दी गार्ड्स टू दी वॉल, took more than our share of beatings, took more than our share of beatings, मैंने जितना मुझे दंड, मुझे जितनी पीटना, मुझे जितना बीट किया जा सकता है उससे अधिक लिया, या गार्ड द्वारा पनिश हुआ, दंडित हुआ। अब तीसरा है फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर दी सफरिंग एनी लॉन्ग, वी कुड नॉट, इससे अधिक कष्ट हम नहीं सह सकते थे। मैंने पनिश्ड ओवर लिमिट्स, अपनी सीमा तक कष्ट दिया गया, वो दंड दिया गया हमें। मैंने अगर इससे अधिक दंड दिया था तो हम न बर्दाश्त करते, मतलब इससे ही थर्ड मिल रहा है इससे, तो सेकंड इज मैच टू दी थर्ड वन। तीसरा देखिए, टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे पुनः आश्वस्त करने और कीप मी गोइंग, और मुझे चलते रहने, माने कंटिन्यू करने। अब यहाँ देखिए, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, टहलने जाना, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन द होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप, माने आशाओं में कंटिन्यू टू लिव, माने आशान्वित होकर जीते रहना। इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस बहुत कठिन परिस्थितियों में, इन बहुत कठिन परिस्थितियों में भी आशापूर्ण जीवन बिताना, माने कीप मी गोइंग, मुझे अपनी यात्रा जारी रखना, माने जीते रहना, ये इसका यही अर्थ है। और मेक मी रिमेन विथ कंप्लेनिंग, और शिकायत के साथ बने रहना, ये तो होगा नहीं। तो द सेकेंड वन, थर्ड का समानार्थी है हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस अत्यंत कठिन परिस्थिति में आशा के साथ जीते रहना, जीते रहने में सहायता देना। तो फिर ये रीअश्योर मी, मुझे पुनः आश्वस्त करना, और कीप मी गोइंग, चलते। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप, द बेसिक आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी अपनी योग्यता अनुसार कमाने की, अपने योग्यता अनुसार अर्जन की, कमाने की आज़ादी।
और वो कैसी हो, मूलभूत हो और सम्मानजनक हो। सम्मानजनक ढंग से अपनी जो क्षमतानुसार धनोपार्जन की आज़ादी, अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन, जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन कमाना। एक तो यह है कीप व्हाट आई अर्न, जो कमाया उसे रखना। और तीसरा गेटिंग अ गुड सैलरी, एक अच्छी तनख्वाह पाना। इसमें किसका, अर्निंग माई की, अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन, और अपनी क्षमतानुसार कमाना मतलब अच्छी तनख्वाह पाना। अपने क्षमतानुसार कमाने की आज़ादी, मैं जितना करूं उतना पाऊं। और यहाँ लिव ऑन तो केवल अपने जीने के लिए पाना है, तो इसका बेटर थर्ड ही होगा। फोर्थ का मैच ये तीसरा, गेटिंग गुड सैलरी। Writing, looking at contrasts, वहाँ समान अर्थ वाला था और यहाँ विरोध हो गया, कंट्रास्ट, विरोधी। नेल्सन मंडेला, राइटिंग is marked by balance. Many sentences have two parts in balance. Use the following phrases to complete the sentence given below. जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको कंप्लीट करिए, इनको मिला के। यू हैव टू कंप्लीट द सेंसेस यूजिंग दीज। नीचे ये वाक्य दिए गए हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ आपको ये 5 भाग दिए गए हैं 1 2 3 4 5। इनका यूज करके इनको पूरा कीजिए। और ये जो है, अब देखिए इसको पहले, आई रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। It requires, not I, it requires such depth of operation. इसे इतने गहराइयों के उत्पीड़न की आवश्यकता है। किसे? नेल्सन मंडेला ने कहा था ना, इतने महान बनने के लिए इतना अधिक उत्पीड़ित किया जाना आवश्यक था। सोने को जितना ही तपाएंगे उतना ही खरा होगा। अब इसको आपको पूरा करना है, इसमें से लेकर के दे कैन बी टॉट टू लव, आई वॉज बॉर्न फ्री बट द ट्रम्फ ओवर इट, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और यह है टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इट रिक्वायर्स सच डीप ऑपरेशन, इतने गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? टू क्रिएट सच
heights of character. इतने उच्च चरित्र के निर्माण के लिए, इतने ऊंचे चरित्र के निर्माण के लिए इतने ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। विरोधी है ना एक दूसरे के, यद्यपि इसको इसी से कंप्लीट किया जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द फोर्थ, पहले का उत्तर पांचवा है इसमें। अब करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, उसमें उन्होंने कहा ना कि भय का अभाव ही साहस नहीं है, बल्कि साहस क्या है, टू विन ओवर द फियर, उसको जीतना। साहस जो है वो भय को जीत लेना है। इसे देखिए कहाँ है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह जो भय को जीत ले। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस भय को जीतना नहीं, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वह जो भय को ही जीत ले। थर्ड सेकेंड वन, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फियर, हु डज नॉट फील ऑपरेट, नहीं, ये आपका करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ये होगा आपका बट द ट्रम्फ ओवर फियर ओवर इट, ये दूसरे का उत्तर फिफ्थ होगा, बट द ट्रम्फ ओवर इट। करेज जो है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। तो द आंसर ऑफ दिस वन इज द फिफ्थ, फिफ्थ से भरेंगे आप इसको। और तीसरा क्या है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं, बल्कि ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वह है जो भय को जीत लेता है। माने ये सेकंड यहाँ भरा जाएगा, फोर्थ में सेकंड, थर्ड में सेकंड, थर्ड में सेकंड। फोर्थ क्या है, इफ पीपुल कैन लर्न टू हेट, हमने कहा ना अगर लोग घृणा करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है ना, यही कहा था ना मंडेला ने। तो इफ पीपुल कैन लर्न टू हेट, ये देखिए पहला है, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो ये फोर्थ का आंसर है फर्स्ट। और आई वॉज नॉट with a hunger to be free, I was not with a hunger to be free, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं था। देखिए I was born free, I was not with a hunger to be free, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं था बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। I was born free, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। तो फिफ्थ का आंसर है थर्ड।
सेकेंड देखिए, द टेक्स्ट repeatedly contrasts the past with the present or future. टेक्स्ट में विरोध है पास्ट का प्रेजेंट से या फ्यूचर से. वी कैन यूज coordinate classes to contrast two views. हम दो विरोधी विचारों के लिए क्लासेस का कोऑर्डिनेट क्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर इफेक्ट, फॉर एम्फेसिस आर इफेक्ट, किसी पर जोर देने के लिए या प्रभाव डालने के लिए हम विरोधी विचारों के कोऑर्डिनेट क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं. और जैसा कि इसमें फ्यूचर और प्रेजेंट के विरोधी वाक्यों का प्रयोग करके उदाहरण दिया गया है. गिवन बिलो आर सेंटेंसेस कैरिंग वन पार्ट ऑफ द कंट्रास्ट. तो विरोध का एक भाग प्रस्तुत करने के लिए आपको नीचे सेंटेंस दिया हुआ है. फाइंड इन द टेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंट्रास्ट. अब दूसरा भाग आप टेक्स्ट से खोजिए एंड कंप्लीट, और इसको पूरा कीजिए. एक भाग दिया गया है, दूसरा आपको टेक्स्ट से खोजना है. इसको खोजिए, आप पूरा कीजिए. Identify the words which signals the contrast. Identify words. अब आप उन वर्ड्स को खोजिए जो विरोध को व्यक्त करते हैं. This has been done for you in the first item. अब इसको फर्स्ट में आपको ऐसा किया गया है. फॉर डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग हैड बीन द सीट ऑफ द व्हाइट सुप्रीमेसी. दशकों तक यूनियन बिल्डिंग जो थी वह गोरों के उच्चता के लिए थी, उनकी महानता की थी, प्रतीक थी. फॉर दी find the text second half. For decades the Union buildings had been the seat of the supremacy, white supremacy, and now अब क्या है, वाइट सुप्रीमेसी के लिए थी, अब वो किसके लिए है. अब खोज के उसमें से देखिए. Only moments before the highest generals of the South Africa to one side of For decades, the Union buildings had been the seat of the white supremacy. गोरों के लिए थी, एंड नाउ अब वो किसके लिए थी.
अब तो वहाँ गोरे नहीं बल्कि विभिन्न रंग के लोग थे। इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब ये नाउ इट वॉज फॉर द रेनबो गैदरिंग, यह इंद्रधनुषी भीड़ के लिए थी जिसमें सभी वर्ण के लोग थे, सभी राष्ट्रों के लोग थे, और जो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए और गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुए थे। अब ये बिल्डिंग उनके लिए थी। नाउ दिस बिल्डिंग वाज फॉर दोज पीपल who were of different nations and different colors and who had gathered there to establish a anti-racial government and democratic government in South Africa. विरोधी चीजें हैं ना। Only moment before the highest generals of the South Africa defense forces and police, only moments before, केवल एक क्षण पहले जो उच्च सैन्य अधिकारी साउथ अफ्रीका के, अफ्रीका सुरक्षा के एंड पुलिस saluted me and pledged their loyalty, not so many years before they would not have saluted but arrested. जो इतने दिनों तक जो आज में सैल्यूट कर रहे हैं वे दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, मुझे सलाम नहीं करते, नहीं सलाम किए होते, बल्कि मुझे अरेस्टेड मी, गिरफ्तार करते थे मुझे। ऑल्दो दैट डे दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, although that day, यद्यपि उस दिन they would soon know the words by heart, वो जो नेशनल एंथम गा रहे थे उसके वो लिरिक्स को नहीं जानते थे ना। they did not know, although they did not know the lyrics, वो उसके गीत को neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. They did not know the lyrics, इसको आप खोजिए सेंटेंस को, लेकिन अर्थ यही है ना, although they that day, वे उस नेशनल एंथम्स के धुन को नहीं जानते थे, वर्ड्स को नहीं जानते थे, लेकिन they would soon know the words by heart, लेकिन जल्दी ही वो जान जाएंगे। My country is rich in the minerals and gems that lies its soil, beneath its soil. मेरा देश खनिज और मोतियों से भरा पड़ा है जो इसकी ज़मीन के नीचे है, लेकिन मैं तो अपने देश के लोगों को ही महान मानता हूँ। उन जेम्स को उतना महत्व मेरे लिए नहीं जितने कि मेरे देश के उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व गंवाया है। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ
is its people. मैं उसको महान नहीं मानता, बल्कि I know that the people of the country are greater than the gems which is lying under the earth. इस सेंटेंस आप खोज के यहाँ लिखिए. The air show was not only a display of prominent procession and military force, prominent precision and military force. ये जो एयर शो हो रहा था, जेट भड़बड़ा रहे थे, वो केवल एक मिलिट्री शो नहीं था, but it was a demonstration of military loyalty to democracy. बल्कि यह एक प्रदर्शन था सेना की डेमोक्रेसी के प्रति, गणतंत्र के प्रति उसकी स्वामी भक्ति का प्रतीक था. That was the symbol of the loyalty of military to the democracy of साउथ अफ्रीका. ये उनके साउथ अफ्रीका की आज़ादी या उसके गणतंत्र, उसके प्रजातंत्र के प्रति देश स्वामी भक्ति का प्रतीक था. It was this desire for the freedom of my people that transferred. It was this desire for the freedom of my people that a frightened young man इसको आप टेक्स्ट से देख के भरिए कि दिस वॉज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल. यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता के प्रति इच्छा थी. टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने की इच्छा. एंड सेल्फ रेस्पेक्ट that animated my life, और स्वाभिमान की इच्छा जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया. that animated, that transferred, और that animated my life, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, और जिसने that transferred into a bold man, a frightened young man. उन्होंने कहा ना, मैं एक भयभीत युवक था जिसको बहादुर बना दिया इसने. यह मेरे लोगों की स्वतंत्र रूप से सम्मानजनक और आत्मसम्मान से जीने की इच्छा थी जिसने मुझे बदल दिया. नेल्सन मंडेला was changed and he was transferred to a bold man, into a bold man. This desire changed, the desire transferred a frightened young man, एक डरे हुए युवक को into a bold one, एक बहादुर के रूप में बदल दिया. And that drove a law-abiding attorney, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. और जिसने कि एक अटॉर्नी को
जो कानून से डरने वाला था, ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनल में बदल दिया। और दैट टर्न्ड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और जिसने परिवार से प्रेम करने वाले एक पति को एक इनटू ए मैन विदाउट ए होम, बिना एक घर वाले आदमी के रूप में, माने गृहहीन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप उस पैराग्राफ को देखिए, पढ़िए उसको और कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग देम। डू द होमवर्क। दिस इज योर